Good morning, students. Commerce class 10th B and 10th C. This is the notified chapter 2 बैंकिंग पार्ट बैंकिंग का है. ओके, चैप्टर 2 है बैंकिंग प्रोड्यूसर. इससे पहले फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, आपके पास वीडियो पहुंच चुकी है, इसके नोट्स पहुंच चुके हैं. जब किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत हो तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे कि बैंकों की क्या कार्य प्रणाली है, बैंकों के क्या क्या कार्य होते हैं. ये आपको भी पता है और ये हमको भी पता है. सबके पास फादर घर में जितने भी मेंबर हैं उनके सबके पास खाते हैं. ठीक है, अलग अलग बैंकिंग में खाते हैं. हो सकता है एक ही बैंक में सबके खाते होंगे, हो सकता है एक व्यक्ति के दो दो बैंक में खाते होंगे, है ना. तो फिक्स डिपॉजिट यानी एक करेंट खाता होता है और एक क्या होता है, बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट. टाइप्स ऑफ यानी मैं इस चैप्टर को पूरा संदर्भ में समझाने की कोशिश करता हूँ. बैंकों के खाते कौन कौन से होते हैं. एक तो हम गृह बैंक जैसे गुल्लक होती है, ठीक है, उसमें गृह में बचत करते हैं. चालू खाता होता है, सावधि या मुद्रित जमा खाता होता है, बचत बैंक खाता होता है, गृह बचत खाता और आवर्ती या निरंतर जमा खाता होता है. बेटा आज हम इस चैप्टर में करेंट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे. करेंट अकाउंट चालू खाता, राइट ना, यानी चालू खाते से आशय उस खाते से है जिसमें एक दिन में कई बार रुपए जमा किया जा सकता है और तथा निकाला जा सकता है. अर्थात इस खाते में रुपए जमा करने और निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता. आप लाखों रुपए जमा कर सकते हैं और करोड़ों रुपए निकाल सकते हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये करेंट अकाउंट होता है. उन्हें बार बार रुपए निकालने तथा जमा करने की आवश्यकता होती है. इन खातों को किसको होती है, जो व्यवसायी होते हैं, बड़े बड़े व्यवसाय होते हैं, उनको करेंट अकाउंट की आवश्यकता होती है. इन खातों पर बैंक ब्याज नहीं देती, बल्कि बैंक कुछ दशाओं में खातेदार से ही सेवा शुल्क वसूल करते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि चालू खाते में जमा राशि का उपयोग बैंक ऋण देने में नहीं कर पाते, क्योंकि पता नहीं किस समय खातेदार अपनी जमा राशि खाते से निकाल ले. इसलिए अपनी सेवाएं के लिए छमाही या वार्षिक, ध्यान रखना कि अगर प्रश्न उठता है कि बैंक जो है चालू खाते पर, ध्यान रखना, बैंक चालू खाते पर व्यवसाय से कब कब रुपए वसूलती है, यानी सर्विस कब वसूलती है, छमाही, तिमाही, सालाना या महीना. तो आपका दो ऑप्शन हो सकते हैं, छमाही होगा तो छमाही या वार्षिक होता वार्षिक. चालू खाता खोलने की विधि कौन कौन सी है. बैंक में चालू खाता खोलने के पास आपके पास घोषणा पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, आपका निवास होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए और एक गवाह होना आवश्यक होता है. ठीक है, या व्यक्ति, और ये बेटा नमूना भी पूछा जाता है कि इसका नमूना बनाइए. व्यक्ति के पूर्ण हस्ताक्षर, व्यक्ति के नमूने के हस्ताक्षर, बैंक द्वारा दिए गए घोषणा पत्र का नमूना और घोषणा पत्र का नमूना आपको दिया जाता है. प्रबंधक महोदय सर्टिफिकेट बैंक कार्यालय पीएम महोदय दे रखा है, ये आपको घोषणा पत्र बनाने के लिए आ सकता है. आगे प्रमाण पत्र क्या होता है. प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा. प्रमाण पत्र में कैसे, किसी नए व्यक्ति के खाता खोलने पर एक बैंक के किसी पुराने खातेदार को यह गवाही देनी होती है, यानी गवाही देना है, प्रमाण देना है कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, ये मेरे बगल में रहता है, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे नाते रिश्तेदार का है. क्योंकि गवाही जो देगा, और मान के चलो कि ए ने खाता खोलने के लिए बी से कहा कि मेरी गवाही दे दो, बी ने गवाही जाके दे दी और ए क्या हो गया, लोन लेकर लाखों रुपए का और फुर्र हो गया, भाग गया. पकड़ा कौन जाएगा, बी, क्योंकि बेटा आपने गवाही दी थी. गवाही दोगे तो जाहिर सी बात है फंसोगे. इसीलिए गवाही अपने निजी संबंधों से ही मांगी जाती है और निजी संबंधों को ही दी जाती है. नहीं कि रास्ते पे चलते व्यक्ति को कह दो कि भाई मैं तेरा गवाह बनता हूँ, तो लाख रुपए ले ले और लाख में से 10,000 मुझे दे देना, मैं तुमको गवाही देता हूँ तुम्हारे बैंक में और आधे तुम रख लेना. ऐसा नहीं हो सकता है. आप गवाही दोगे लेकिन आप प्रमाणिक पत्र सब कुछ दोगे. ये नहीं कि जाकर आपने नाम लिख दिया कि हाँ मैं फलाना फलाना हूँ
और ये सब हो गया ठिकाना। उसके बाद क्योंकि आपके सारे के सारे प्रमाण पत्र सम्मिलित किए जाते हैं। नमूने के हस्ताक्षर। हाँ, प्रश्न एक ये भी उठता है कि सर विजय माल्या, नीरव मोदी, है ना, नीरव मोदी, ध्यान रखना, ये सब तो पैसे लेके चले गए, सुभद्रा राय पैसे चले गए, और वो क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? उनके खातों को जब्त कर लिया गया, ठीक है, कुर्क की, उनके मतलब कि ज़मीन को कुर्की कर दी, उनकी सारी संपत्ति को कुर्क लगा दिया गया, ठीक। आगे कह रहा है कि नमूने के हस्ताक्षर होते हैं। चालू खाता कौन खोल सकता है? अकेला व्यक्ति खोल सकता है, संयुक्त नाम से, साझेदारी संस्था, संयुक्त स्कंद कंपनी और गैर व्यावसायिक संस्थाओं से, ये सब जो है व्यक्ति चालू खाता खोल सकते हैं। यानी बस आपको अनुबंध करने के योग्य कोई भी व्यक्ति बैंक में अपने नाम से खाता खोल सकता है। पागल, दिवालिया तथा वयस्क 18 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य नहीं है। यानी 18 से नीचे जो व्यक्ति होगा ना, वो नहीं खोल सकता, 18 वर्ष का होना चाहिए। इस कारण वे अपने नाम से खाता नहीं खोल सकते, किंतु अवयस्क का संरक्षक यानी अपने बड़े बूढ़े का संरक्षक ले सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपकी उम्र 15 वर्ष है, आपको खाते की ज़रूरत है, तो आप अपने फादर या मदर या भाई को लेके जाएंगे, ठीक है। संयुक्त नाम से जाना, जॉइंट अकाउंट जो होता है, संयुक्त नाम यानी जॉइंट नेम, जॉइंट अकाउंट पर, यानी आप मम्मी पापा का भी जॉइंट अकाउंट, अगर पापा बाहर चलेगा किसी कारणवश, मम्मी को पैसे की ज़रूरत है, तो मम्मी जाकर क्या करेंगी? पैसे निकल लाएंगी। भाई बहन जॉइंट अकाउंट, कोई भी जॉइंट अकाउंट हो सकता है, किसी भी को भी ले सकते हैं। अगर आप नहीं हैं, आपकी तबीयत खराब है या आप इमरजेंसी कहीं फंसे हुए हैं और उस व्यक्ति को जो घर में है उसको ज़रूरत है, तो वो जाके पैसे निकाल सकता है, आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संयुक्त जो खाता होता है ना बेटा, बड़ा सोच समझ के जॉइंट अकाउंट बनाया जाता है। पता चला हम बाहर गए हैं और बंदा जो दूसरा वाला है जिसको हमने जॉइंट बनाया है, वो हमारे पैसे लेके ऐशो आराम की ज़िंदगी काट रहे हैं ना लॉकडाउन में। साझेदारी संस्था, एक साझेदारी संस्था भी बैंक में खाता खोल सकती है, बिल्कुल पार्टनरशिपिंग पे होता है। खाता खोलते समय साझेदारी संलेख की एक प्रतिलिपि बैंक को देनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त सभी साझेदारियों को अपने नमूने के हस्ताक्षर बैंक को देने पड़ते हैं। साझेदार परस्पर ये तय कर सकते हैं कि उनमें से कोई एक साझेदार ही रुपये निकाल सकता है। पार्टनरशिप में ABCD पार्टनरशिप हैं, बी निकाले, ये तय करना पड़ेगा। बैंक ऐसे साझेदार जारी किए गए चेक का भुगतान कर देता है। संयुक्त स्कंद बैंकिंग, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। आगे संयुक्त स्कंद कंपनी किसी भी बैंक में अपने नाम में खाता खोल सकती है, ठीक है। कंपनी के संचालक मंडल को इस आशय का, यानी संयुक्त स्कंद कंपनी मतलब कोई भी कंपनी का नाम है, वो अपने उस कंपनी के नाम से ही क्या है अकाउंट खोल सकती है। गैर व्यावसायिक संस्थाएं, गैर व्यावसायिक जैसे नगर निगम, स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, मनोरंजन क्लब, सरकारी संस्थाएं, अनाथालय, धार्मिक इत्यादि जो हैं, इन संस्थाओं को इस आशय का एक प्रस्ताव पारित करके बैंक के पास भेजना पड़ता है। बैंक इन संस्थाओं के अधिकृत व्यक्तियों के नमूने के हस्ताक्षर लेता है। सामान्यतः इन संस्थाओं के खातों में खातों का संचालन का अधिकार इनके सभापति, सचिव, प्रबंध का कोषाध्यक्ष आदि को प्राप्त करता है। न्यूनतम जमा राशि, आप कम से कम जमा राशि कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। चालू खाता खोलने पर बैंक से प्राप्त होने वाली पुस्तकें कौन कौन सी? पासबुक होती है, चेकबुक होती है, जमा पर्ची होती है। पासबुक होती है, आपके घर में पासबुक होगी, ये होता है पासबुक। पता चला कि आपको पासबुक पता नहीं है और बैंक में आ गया, पेपर में आ गया बेटा पासबुक के एक प्रश्न का नमूना बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? इसलिए ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। कब आपने पैसा जमा किया, उसके बाद विवरण निकाला, जमा किया, जमाकर्ता का नाम, शेष कितना है और बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर। चेकबुक होती है, देखिए चेकबुक का नमूना भी बनाने के लिए आ जाता है, ओके, ध्यान रखिएगा, चेकबुक का नमूना। आगे जमा पर्ची, जमा पर्ची पुस्तक क्या होती है, ठीक है, पे इन स्लिप बुक्स। चालू खाते की विशेषता या लाभ क्या है? असीमित जमाएं, लेन देन में सुविधा, चेक की सुविधा। यानी चालू खाते की विशेषताओं का लाभ कौन कौन सा होता है? असीमित जमाएं, यानी हम लोग असीमित पैसे जमा कर सकते हैं, सीमित नहीं है, असीमित से हमें सीमित पैसे जमा कर सकते हैं। लेन देन में सुविधा हो सकती है, लेन देन में भी सुविधा, करेंट अकाउंट में लेन देन में सुविधा अधिक होती है,
ठीक है। बैंक की सुविधा, इस खाते से धन निकालने के लिए चेक का उपयोग किया जाता है। अमेरिकी, ब्रिटेन तथा पश्चिमी देशों में तो चालू खाता रखने वाले व्यापारियों को ही चेक लिखने की सुविधा मिलती है, इसलिए कभी कभी वे चालू खाते को चेक खाता कहते हैं। भारत में बैंकिंग सुविधाओं का विकास कम होने के कारण कुछ बैंक बचत खाते पर भी चेक लिखने की सुविधा प्रदान करने, परंतु बचत खाते पर एक निश्चित सीमा तक ही चेक लिखे जा सकते हैं। साख पत्र, क्रेडिटर लेटर्स का संग्रहण करना, ठीक है। अन्य सुविधाएं कौन कौन सी होती हैं? उन्हें विदेशी व्यापारियों के बारे में सूचना प्रदान कर दी जाती है। उनके बारे में विदेशी व्यापारियों को सूचना दी जाती है। खातेदार की ओर से बैंक द्वारा बिलों का भुगतान किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, बैंक खातेदार के आदेश पर विदेशी बिलों का भुगतान करती है। बैंक में चालू खाता रखने वाले खातेदारों को विकर्ष ओवरड्राफ्ट बैंकिंग की सुविधा दी जाती है। और बैंकों को लाभ, इससे क्या लाभ होता है? बैंकों को बहुत अच्छा लाभ मिलता है बेटा। जिन बैंकों के चालू खाते में अधिक रकमों जमा होती हैं उनके बारे में बातें यह मानता है उनमें जनता का अधिक विश्वास होता है। वास्तव में चालू खाता रखने वाले खातेदारों को बैंक इतने अधिक निःशुल्क सेवा देते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि बैंकों को चालू खाता रखने से क्या लाभ होता है। वास्तविक स्थिति यह है कि बैंक के चालू खाते रखने वाले प्रत्येक खातेदार को की कुछ न्यूनतम रकम जमा रखते हैं। इस रकम पर बैंक द्वारा अन्य कोई ब्याज नहीं दिया जाता और यह रकम खातेदार द्वारा निकाली भी जा सकती है और जमा भी की सकती है। इस प्रकार चालू खाते में जमा न्यूनतम रकम तो स्थायी जमा की भांति बैंक में रहती है और बैंकों को रकम पर ब्याज नहीं देता है। यानी एक मेन टॉपिक है कि क्या चालू खाते व्यवसायी को बैंक ब्याज देती है? तो प्रश्न का उत्तर है नहीं, क्योंकि जहाँ लेनदारी होती है 24 घंटे जो है पैसा निकाला और जमा किया जाता है, उसमें बैंक जो है ब्याज नहीं देती है, भले ही उसकी कुछ पैसे अपने सिक्योरिटी के तौर पर रख लेती है। ठीक है, ये एक प्रश्न उठता बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि क्या बैंक चालू खाते पर ब्याज सुनिश्चित करती है अथवा नहीं? तो आपको कहते हैं नहीं, क्योंकि चालू खाता रोज दिन प्रतिदिन में कई बार निकलता और जमा किया जाता है, जिस पे बैंक को नुकसान होता है। इसलिए बैंक जो है उस खाते पर क्या करती है? ब्याज, इंटरेस्ट नहीं देती है। लेकिन उस खाता धारक, जो चालू खाता धारक है, उसका कुछ पैसा अपने पास रख लेती है, जमा कर लेती है। ठीक है, गुड डे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और बेटा सभी कॉमर्स वाले स्टूडेंट को मैं कहता हूँ, आग्रह करता हूँ कि क्लास अवश्य करें। थैंक यू।